ऐसा इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैंने बहुत जगह पे सुना है कि अल्लाह के पास एक हाथ है, हम्म। एक पैर भी है, मतलब हम्म। और जब दज्जाल की बात हो रही होती है तब वहां हम्म। पे प्रॉफिट मोहम्मद बोलते हैं कि अ, उसके पास एक आंख नहीं है, ऐसा करके डिफाइन करते हैं शायद। हम्म। या अब अगर वो फिजिकल अफेयरेंस में नहीं है। सर भाई यहाँ मसला ऐसा हो रहा है कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा। अभी क्यों इनसे भाई रिची पूछिए साहब? कि ये नहीं 3 चीजें तो एक आपको मिनट, समझ है। कैसर भाई ठीक एक मिनट, रिची ठीक है। भाई सही कहा ना मैंने, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। तो आप यानी प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं या हिंदुइज्म छोड़ चुके हैं? मैं हिंदू ही हूँ, बट लेकिन अच्छा हार्ड क्यों कोर हुआ? प्रैक्टिसिंग वाला नहीं हूँ। तो ऐसे इतना शक डेली क्यों किया मंदिर आपने? वंदिर ऐसा जाना, हाँ। लगता है कि कुछ हिंदुइज्म में आपको कुछ मसला है, कुछ टेंशन सी लग रही है, कुछ कंफ्यूजन सा है हिंदुइज्म में, फिलोसॉफिकली आप उसको हम्म, इनकंसिस्टेंट पाते हैं? जब हिंदुइज्म में मतलब कोई दिक्कत आएगी तब मैं हिंदू स्कॉलर्स के पास जाऊंगा। अब मैं आपके पास आया हूँ तो नहीं, मैं अगर आप इस्लाम के बारे किसी में जानना पक्के ज्यादा पसंद मुसलमान से करूंगा। मालूम करेंगे कि क्या मुसलमान हो, कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। ये जो इतने 2 सेकंड का आपने पॉज लिया ना, इससे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हिंदुइज्म में आपको फिलोसॉफिकली क्या इनकंसिस्टेंट मैंने लगा। भी तो, आपने जब पूछा कि आप हिंदू है, मैंने तो तुरंत बोल दिया हाँ मैं हिंदू हूँ। अब मैं तो हिचकिचाया नहीं। उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि क्या आप वाकई बिलीव करते हैं, प्रैक्टिसिंग करते हैं? आपने कहा, सोच के। हाँ तो मैं तो मैं ये जो सच ही सोचा है बोलूंगा ना, ना, मैं ये प्रैक्टिसिंग तो नहीं हूँ कि सोचा, डेली मंदिर जाके पूजा करूँ, ऐसा प्रैक्टिसिंग हार्डकोर वाला तो चलो नहीं हूँ, लेकिन हिंदू हूँ। बहुत अच्छा है, ठीक है। हिंदुइज्म को, जो हिंदुइज्म के बिलीफ हैं, आप उनको सही समझते हैं ना? कुछ डाउट्स है, मैं उसको हिंदू स्कॉलर से क्लियर कर लूंगा। अच्छा, तो हम तो यहाँ मान लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पर अगर हम डिस्कशन करें, तो हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ मुझे भी गॉड, कुछ पूछना था कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो गॉड है पे। वो इक्वल है। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड दोनों मजहबों में पाया जाता है, दोनों के यहाँ हम्म। इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। आपके जो हिंदू स्कॉलर्स हैं वो आपको स्क्रिप्चर बेस्ड जवाब देंगे, जब भी तो आप हिंदू स्कॉलर्स के हम्म। पास जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप उस स्क्रिप्चर की जो अथॉरिटी है उसको सही मानते हैं, तभी आप उन हिंदू स्कॉलर्स से जवाब सुनना पसंद करेंगे। लेकिन आप अगर आप हमसे क्या सवाल जवाब देंगे? करेंगे, आप 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 हमसे अगर इस्लाम कोई पे सवाल जवाब देंगे या फिर करेंगे, हिंदुइज्म पे जवाब देंगे? आप अगर हमसे सवाल करेंगे तो हम आपको कुरान की आयतें पढ़कर नहीं सुनाएंगे, क्योंकि आप कुरान की आयतों को नहीं मानते हैं। कुरान की आयतें उसको पढ़कर सुनाई जाएंगी जो कुरान की आयतों को मानता है। अब मैं क्या जवाब दूंगा, अभी आपका सवाल ही नहीं आया। अच्छा, तो मैं पूछ सकता हूँ, इजाजत हो तो? जी जी बिल्कुल इजाजत है। ठीक है, बहुत रेस्पेक्टफुली बात करूंगा, चिंता मत कीजिए। सेम तो सेम मेरा फ्रॉम माय सवाल साइड। है कि, जी। हाँ, मेरा सवाल ये है कि आप मतलब अल्लाह को उसके अपीयरेंस से कैसे डिफाइन करते हो? वो फिजिकल है, मेटाफिजिकल है, उसके पास बॉडी है, हाथ पैर है, क्या है? आपका ये सवाल बहुत ही अहम होने के साथ साथ बचकाना भी है, और उसकी वजह यह है कि जो हमारा वर्ल्ड व्यू है उसके एतबार हम्म। से खुदा के अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है कि जो इंसानों में हो, या इंसानों में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है कि जो खुदा में हो। खुदा ने अपने ताल्लुक से जो ऐलान किया है, और जो रैशनली 100% कंसिस्टेंट और करेक्ट है, वो ये है कि उस जैसा कोई नहीं है और उस जैसी कोई चीज नहीं है। नहीं, तो मैं आप अगर, एट्रीब्यूट की बात नहीं कर रहा, मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहा था। भाई फिजिकल अपीयरेंस भी एट्रीब्यूट ही में आती है। अच्छा, आपका जो, ठीक है। आपकी जो रेस है, आपका कलर है, आपकी स्किन कलर है, या बॉडी शेप है, फॉर्म है, ये सारे आपके एट्रीब्यूट्स ही तो होंगे ना, ये नहीं? वो मतलब मैंने मतलब तो बहुत जगह पे सुना था कि मैं तो ये समझ अल्लाह रहा के था कि पास एक। आपको फिलॉसफी आती है। हम्म, हाँ हाँ, आती है। तो ये तो इतना बेसिक सा आप डिफरेंस नहीं नहीं, कर पा रहे हैं। पूछने पूछने का कारण है ना, वो तो जब जो आगे सुनेंगे तब जो आपको पता इंसान चलेगा। का, किसी भी चीज का जो आकार है, उसका रूप है, उसका जो शेप एंड फॉर्म है, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स में ही आते हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू फॉर दिस नॉलेज। जी। अब हम आगे बढ़ सकते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो। आई डोंट नो, अभी हमने पिछला पड़ाव तय कर लिया। ये बात साबित हो गई कि खुदा वो है कि जिस जैसा कोई नहीं और ना उस जैसा कोई, ये तय हो गया। हाँ, मतलब आपके बोलने के अकॉर्डिंग तो वही है, या? नहीं, आई एग्री। आपने इसको मान लिया या नहीं? हाँ,
आई मीन आपको ऑब्वियसली इस्लाम की नॉलेज ज्यादा होगी तो मान लिया। नहीं इस्लाम नहीं भाई, आपसे तो फिलोसफिकल मैंने गुफ्तगू तो हो अभी रही है। हाँ, मैंने तो अभी किसी नहीं मतलब स्क्रिप्चर का आप कोई अपने हवाला नहीं गॉड दिया को ना। डिफाइन कर रहे हैं ना, आप तो इस्लाम के गॉड को ही डिफाइन करेंगे, आप इस क्योंकि डेफिनेशन को अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं एक्सेप्ट करूंगा तो मैं मुसलमान ही ना बन जाऊंगा। गजब है। तो ठीक है, अगर एक्सेप्ट ना करें तो इसको रिजेक्ट करें, रिफ्यूट करें इसको। हम्म, इसलिए तो बोला गया ठीक है, तो आपको। मेरे बात को आगे सुनिए तब ना पता चलेगा। मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैंने बहुत जगह पे सुना है कि अल्लाह के पास एक हाथ है, हम्म एक पैर भी है, मतलब हम्म और जब दज्जाल की बात हो रही होती है तब वहां हम्म पे प्रॉफिट मोहम्मद बोलते हैं कि अ, उसके पास एक आंख नहीं है, ऐसा करके डिफाइन करते हैं शायद। हम्म या अब अगर वो फिजिकल अफेयरेंस में नहीं है तो हम्म। ये सब बॉडी पार्ट्स कहाँ से आ रहे हैं? मैंने अभी आपसे ये कहा कि इंसान की जो बॉडी होती है ये भी उसके एट्रीब्यूट्स में से है, कहा ना मैंने अभी। शक्ल भी काउंट होती है इसमें? जो शक्ल, भी हाथ, कुछ है, पैर? जिस तरह भी आप किसी जात को, किसी एंटिटी को पहचान पाए, वो उसकी एट्रीब्यूट है। फिर तो ये मतलब आप तो हदीसों के या फिर कुरान के खिलाफ शायद बात कर रहे हैं। किसने कह दिया? साबित करे, क्योंकि साबित करे। ठीक है, मतलब हम्म। मिशकात की एक हदीस होती है, क्या वहां कह पे रहे हैं, लिखा होता है मिशकात? कि क्या पूरी तैयारी के साथ आए, हाँ, मिशकात की? हाँ। और ये उस वक्त तैयारी क्या, मैं स्क्रॉल मेरे कर पास रहा है था, मुझे मुसलमान दोस्त मुसलमान मेरे। मुसलमान जैसे कुछ लोग लगे, और मिशकात की हदीस जी बोले। हाँ, तो मेरे पास मुसलमान दोस्त है, मैं उनसे पूछताछ करूंगा हाँ ना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है जी। ठीक है, उस हदीस के अकॉर्डिंग जो है, हम्म अल्लाह ने एडम को अपने ही इमेज से बनाया। हम्म। अब अगर एडम इंसान है तो अल्लाह भी तो इंसान जैसा ही दिखना चाहिए ना। ठीक। तो जब मैंने ये बात आपको बताई तो शुरू में कि एक आपकी जो रेस, आपका कलर, वो सारी की सारी चीजें एट्रीब्यूट्स हैं, आपका रूप, आपकी शक्ल, हर चीज एट्रीब्यूट्स है। तो हम्म। आप एकदम दहल गए। वो दहलना मुझे महसूस हुआ, चूंकि आपके आगे की जितनी इमारत थी ना वो सारी वहीं ढह गई थी, पहले ही ढह गई थी। इसको तो रेस्पेक्ट हमने देना बोलते हैं मेरे अकॉर्डिंग। हमने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि खुदा के लिए ये सारे अल्फाज जो कुरान और हदीस में आए हैं, जिनको हम अपनी जबान में लिम्स बोलते हैं अंग्रेजी में, वो सब के सब क्या हैं? वो सब सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। अब मैं आपको कुरान की एक आयत का हवाला देता हूं, चूंकि आपने एतराज अल्लाह की जात और उसकी सिफात पे किया है। अल्लाह ताला ने ये एक उसूल बिल्कुल 100% कंसिस्टेंट उसूल दे दिया है। वो ये फरमाता है कि लईसा कमिस्लिही शै, उस जैसी कोई चीज नहीं है। और ये बात भी जब आपने खुदा का तारुफ मुझसे पूछा, उसी वक्त मैंने जिक्र कर दी थी कि ना उस जैसा कोई, ना हम उस जैसे हो सकते हैं, ना वो हम जैसा होगा। ये है लईसा कमिस्लिही शै का मतलब। अच्छा, अब आपने कहा कि नहीं, अल्लाह का एक हाथ है, अल्लाह की दो आंख है। तो आप जब ये बात कह रहे हैं तो ये दो मान आंख के नहीं, चलते हैं, एक आंख नहीं है, ऐसा डिफाइन किया गया है वो हदीस जो भी में आप कि कहें दज्जाल की जब कि बात हो अल्लाह रही थी ना। की एक आंख है, वो वट एवर। तो इसका मतलब आप ये हम्म। मान के चल रहे हैं कि अल्लाह ताला का हाथ वैसा ही है जैसा कि हमारे हाथ होते हैं, और अल्लाह की एक आंख वैसी है जैसे कि हमारे हाथ, हमारी आंखें होती हैं, या उसके पैर ऐसे ही है जैसे कि हमारे पैर होते हैं, जबकि अल्लाह खुद कह रहा है कि उस जैसा कोई नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जिस हाथ और पैर का जिक्र कुरान और हदीस में आया है वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, और वो किसी भी शक्ल में फिजिकल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे, आपके और दुनिया की हर मखलूक के हाथ पैर अगर हैं तो वो फिजिकल हैं। अल्लाह ताला के फिजिकल हाथ और पैर है ही नहीं, क्योंकि उसने पहले कह दिया कि उस जैसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। शक्ल भी तो एट्रीब्यूट में ही आता है। बता दिया ना मैंने आपको कि कोई भी शक्ल, फॉर्म, कुछ भी हो, वो फिजिकल नहीं है। अच्छा, अब अरे। वो जो हदीस मिशकात के जिसका आप हवाला दे रहे हैं, हम्म। उसमें अल्लाह ताला ये फरमाता है, नहीं हदीस है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी सूरत पर पैदा किया। ये याद हम्म। रखें कि सूरत भी यहां फिजिकल नहीं है, नॉन फिजिकल है। और नॉन फिजिकल सूरत को ही हम सीरत बोलते हैं। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जो सिफात और एट्रीब्यूट्स दी हैं, वो दरअसल उस खुदा की एट्रीब्यूट्स का रिफ्लेक्शन है, मैनिफेस्टेशन है। हमारे अंदर रहम है इसलिए कि खुदा में रहम है। तो हम तो अपने एडम को हम भी वैसा ही होना चाहिए ना? बता दिया ना मैंने कि रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन ऐसा, मिसाल के तौर पर अगर सूरज का रिफ्लेक्शन कहीं होगा तो सूरज नहीं होगा,
उसकी जो हीट है सूरज में, उस रिफ्लेक्शन में कितनी ही डिग्री कम होगी। हमारे अंदर जो रहम है वो खुदा के अंदर मौजूद, खुदा की जो रहम वाली सिफत है उससे कहीं कम है, जो कि रिफ्लेक्शन है। जो एग्जाम्पल है वो तो बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा ना, क्योंकि एकदम यहाँ पे 100% साफ-साफ फिट लिखा है बैठ गया, कि 100% फिट बैठ गया। चूंकि जब हमने ये अरे मान सुनिए तो, लिया कि सूरत फिजिकल नहीं है, क्योंकि खुदा में कुछ भी फिजिकल नहीं है, खुदा ने खुद ही कह दिया कि फिजिकल नहीं है, तो अब सूरत क्या है? सीरत है। जब सूरत सीरत है और सीरत नॉन फिजिकल होती है, तो खुदा ने अपनी सीरत यानी कुछ एट्रीब्यूट्स के मुताबिक हजरत आदम को बनाया है। हमारे अंदर जो अच्छी सिफात है वो इसलिए कि खुदा के अंदर अच्छी सिफात है, ये मतलब है उसका। सीरत समझे आप भाई? सीरत का नहीं, मतलब समझे आप? ये जब मिशकात की आप हदीस जो लेकर बोल आए रहे तो हैं सीरत क्यों नहीं समझेंगे? नहीं याद रहे, एक मिनट, सीरत समझे भाई आप? ना, वहां पे फेस की ही तो सीरत, बात हो रही है सॉरी, ना, कि सीरत उनके से पूछ इमेज रहा हूँ को। आप। सीरत का मतलब समझे आप, जो मुफ्ती साहब सीरत कह रहे हैं? हाँ, उनके एट्रीब्यूट्स। भाई ऋषि मियाँ, एक बात बता रहा हूं मैं आपको, रिची। जब आप स्ट्रीम में आए ना, जहां से आपने शुरुआत की, जो जुमले मैंने कहे थे वहीं से आपके आगे आने वाले सवालों का जवाब हो गया। जब बंदा स्ट्रीम में कदम रखता है ना, तो उसकी सांस से हमें पता चल जाता है कि वो सवाल क्या करेगा। तो जवाब हम पहले ही रेडी रखते हैं, और इसीलिए बहुत से लोगों के जो जवाबात हैं उनको लगता है कि आउट ऑफ द सिलेबस आए, कि यार इनको तो पहले से पता था। हम तो सांस से पता लगा लेते हैं। अरे लेकिन आपने जब ठीक बोला है, कि अल्लाह के चलें, एट्रीब्यूट्स मेटाफिजिकल या फिर नॉन फिजिकल सवाल हैं, का जवाब हो चुका। और जो भी हो अरे चुका, जो भी सवाल का जवाब है वो दलील के साथ दिया है मैंने। कुरान का रेफरेंस दिया है, हदीस के माना बयान कर दिए। अब अगला बंदा माने ही ना उसको, तो इसको हटदर्मी फिर तो और स्टबर्ननेस कहेंगे। क्यों? ये उस वक्त होता है जब बंदे का सिलेबस पहले से आउट हो जाए। यार ये क्या, मैं तो पूरी तैयारी कर मिशकात ये वो करके आया था, दोस्तों से सवाल, यहाँ तो कुछ और ही बात निकली। उस वक्त जब ये अटैक आता है ना, ये उस वक्त ठीक कैफियत है, होती ठीक है, आपकी बात मान लेंगे अगर आप दिखा दे कि उस हदीस में उस चीज को लिटरली नहीं लेना है। है। मैंने तो पहले ही बता दूसरी दिया, बात के कुरान की आयत दे दी मैंने आपको, कुरान की आयत बता दी मैंने। कि कुरान की आयत ऐसे क्या बोलती है किसी भी, कि एक बात बताएं, अल्लाह को क्या किसी भी शेयर में, मसलन मैं हवाला दे रहा हूं लिंग्विस्टिक का, कि किसी भी लैंग्वेज का अगर कोई मास्टरपीस है, लिंग्विस्टिक मास्टरपीस है, और उसमें मान लीजिए कोई बात मेटाफोरिकली लिखी हुई है, तो क्या उसके ऑथर को यह कहना जरूरी है कि हेलो भाई मैं मेटाफोरिकल बात कर रहा हूं, अभी ये जो अगले दो जुमले ना मेटाफोरिकल आ रहे हैं, उसके बाद फिर वो जब जुमले मुकम्मल हो जाएंगे, भाई ये जो दो जुमले गए थे ना मेटाफोरिकल थे, अगर इस तरह होने लगा तो फिर वो मास्टरपीस कहा रहा। चले कसर भाई कुछ अच्छा, ये जो मेटाफोर है, मैं एक अपने ये मेटाफोर नॉन फिजिकल है कि ये कैसे समझे आप बताइए। ये कसर भाई। ऋषि भाई देखिए, दो रूट है ना हमारे पास। एक तो ये रिलीजन का है, एक फिलोसफी का है। आपने फिलोसफी से शुरू किया, आप रिलीजन पे आए, चले ठीक है, गुफ्तगू एंटरटेन हो गई। अब रिलीजियसली तो आपको बता दिया गया कि हमारे पास जो सबसे बड़ा सोर्स है कुरान है, उसके मुताबिक तो हो गया कि कोई चीज़ भी अल्लाह जैसी नहीं है। कोई भी हम एग्जांपल दें, कुछ भी दें, जैसा भी है, वो एक अल्लाह की अपनी शान के मुताबिक है भाई, वो एक जो हमारी कंसेप्शन में वो नहीं है। इसको काउंटर करने के लिए अब आप अगर इस्लामिक, जैसे मिशकात का हवाला दिया या और हवाले हैं, तो फिर आपने इस्लामिक आपने दलील देनी है कि ऐसा क्यों नहीं है। और अगर आप इस्लामिक को छोड़ के फिलॉसफी पे जाना चाहते हैं, तो भी आपने बताना है कि हम क्यों गलत कह रहे हैं। क्योंकि नहीं ये तो क्या जो फिलोसफी है वो इस्लाम से मैच नहीं होता क्या? इस्लाम के बाहर से आती है फिलोसफी। ये नतीजे कैसे आपने निकाला? नहीं, आपने बोला ना कि आप फिलोसफी को और इस्लाम को अलग अलग नजर से देखते हैं। कब कहा मैंने? अरे कुछ देर पहले ही तो आपने बोला। नहीं, आपको क्या समझ लगी मैंने क्या कहा था? आपने बोला कि हम फिलोसफी पे बात करने आए थे, ठीक है, उसके बाद बात हम मिशकात पे लेके गए, यानी इस्लाम पे लेके गए। तो आप इनडायरेक्टली यही बोलना चाहते हैं कि आप इस्लाम को और फिलोसफी को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आपने कहा मैं फिलोसफी पे बात करूंगा, फिर आप मिशकात पे लेके आ गए, आपकी गुफ्तगू एंटरटेन हो गई। तो फिलोसफी पे ही तो बात चल रही है ना। अब वो अगर अब आप सुन लीजिए, अगर आपने अपने रिलीजियस आपने अगर हवाला रखना है, तो आपने बताना है कि जो कुरान से मुफ्ती साहब ने हवाले दिए हैं कि उसका काउंटर आप इस्लाम के अंदर से लेके आए। वो नहीं है तो आपके पास दूसरा रास्ता फिलोसफी का है, आप फिलोसफी से लेके आ जाए कि खुदा की कोई मटीरियल फॉर्म हो सकती है। लेकिन अब आपने करना है, हमने तो आपको बता दिया, मुफ्ती साहब ने क्लियर कर दिया कि इस्लाम उस पर क्या कहता है। करता हूँ। मैंने सबसे पहले मिशकात की हदीस दी, उसके बाद मुफ्ती साहब ने मिशकात की हदीस को खंडित करते हुए अपने कुरान का हवाला दिया। गलत खंडित ने भाई उसको एक्सप्लेन किया है। अपने अल्फाज हमारे मुंह में मत डालें।
उल्टी सीधी बात ना करें। मिशकात की हदीस का जो सही माना है वो बयान किया है, उसको गलत नहीं कहा है। देखिए मुफ्ती साहब, आपसे सीधा सीधा पूछना चाहूंगा, जब सीधा ही वहां सीधा पे जवाब लिखा है दिया कि है, सीधा ही सीधा जवाब दिया है, और अरे कुरान तो के दोबारा रेफरेंस से पूछने जवाब दो। दिया है, और कुरान की आयत की रोशनी में हदीस के माना की वजाहत कर दी है। सीधा सीधा है। जब अब वो वहां पे अब लिखा सीधी है बात कि मसला, आज की दुनिया में बहुत से लोगों को सीधी बात समझ में नहीं आती, तो उसका हमारा क्या कसूर है? इनको मैं एक और तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ऋषि साहब, आप देखेंगे दुनिया में आपको कई एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि किसी चीज़ को जब भी आप लिखते हैं किसी एक टेक्स्ट के अंदर, तो आप उसको हर बार डिफाइन नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप एक लेजिस्लेशन लिखते हैं तो उस लेजिस्लेशन के अंदर लफ्ज़ आ जाएगा अथॉरिटी मिसाल के तौर पे, या उसके अंदर आ जाएगा एप्रीहेंशन, या उसके अंदर आ जाएगा अंडर एज। तो एक अलहदा सेक्शन दे दिया जाता है उसके लिए कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। अब हर जगह ऐसा नहीं होगा कि दोबारा लफ्ज़ अथॉरिटी आएगा तो आगे एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। किताबों के अंदर ग्लोसरी ऑफ टर्म्स आ जाती है कि ये सारी जो हम टर्म्स इस्तेमाल करें इसका ये मतलब है। तो कुरान के हवाले से जब, या इस्लाम के हवाले से जब हम बात करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात के हवाले से कुरान क्या कहता है, मीन्स के इस्लाम क्या कहता है, तो बात तय हो गई है कि उसकी हम कोई ऐसी एग्जांपल जो ह्यूमन कंसेप्शन में आ सकती है वो नहीं हो सकती। अब इसको हदीस में आ गए, अल्लाह के हाथ की बात आ जाए, अल्लाह के या पाँव की बात आ जाए, चेहरे की बात आ जाए, तो ये तय हो गया है बाय डेफिनेशन कि वो हमारी कंसेप्शन के अंदर नहीं है। अब इसको हर जगह डिफाइन नहीं किया जाएगा। आपके पास अगर कोई ऐसी हदीस है, कोई ऐसी आयत है जिसमें यह कहा गया है कि वो फिजिकल है और उस डेफिनेशन से हट के है जो कुरान ने दे दी है, तो अब आपने देनी है, इसलिए कि मिशकात का जिक्र आपने किया है, इस्लामिक रूट के लिए आपने दिया है। जो पैगाम हमारे पास आया है उसको सिंपल तरीके से नहीं आना चाहिए क्या? बिल्कुल आज सिंपल तरीके से आया है, इससे 2 ज्यादा अरब लोगों से सिंपल, तो पूछ लें, आप यही बताएंगे। सिंपल तरीके में मेटाफोर आता है? इससे ज्यादा सिंपल बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है, अरे कोई बिल्कुल एक आता है, आप सिंपल में आता एक है। कोई लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल बताइए जो प्रोहिबिट करता हो इसको। जब वहां पे, ठीक है, आप वहां पे कोई अरबिक वर्ड दिखा सकते हैं जो कि इमेज के खिलाफ जा रहा हो, या फिर नहीं नहीं, वहां पे इमेज की आपने बात ही ना हो आपने रही हो? मेटाफर को सिंपल के अगेंस्ट करार दिया है, कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया सिंपल सिटी और मेटाफर में। इसकी कोई दलील है? देखिए दलील तो हदीस में भी नहीं है कि वहां पे नहीं, मेटाफोर है। अभी कुरान हम में है। अब हाँ, अभी हम आप भी आपकी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि सिंपल सिटी और मेटाफर में कॉन्ट्रडिक्शन होता है। आप किसकी कोई दलील दे सकते हैं? आप तो बड़े चूंकि माहिर इसकी फिलोसोफर हैं, दलील भी दे दूंगा तो जब ये फिलोसफी से मिस्कात वाली दलील दे हदीस दें। का मुद्दा खत्म होगा। आप फिलोसफी से ही दलील दे दें, चूंकि ऐसा लग रहा था कि आप बड़े माहिर फिलोसोफर हैं। वो तो मैं हूँ। ठीक है, तो लेकिन फिलोसफी से दलील दें कि मेटाफर और सिंपल सिटी के दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन है। मिस्कात वाला मुद्दा खत्म हो जाए उसके बाद जरूर दूंगा। मिशकात वाले मुद्दे से रिलेटेड है ये, सर वो मैं तो खत्म कर पहले देता हूँ। हाँ तो सर, वो मिस्कात हम वाला खत्म मुद्दा करते अभी तक अच्छे तरीके से आपने क्या क्लियर नहीं कहा हुआ कि है ना। आपको अरबिक के अल्फाज चाहिए, ऐसी ही बात है। अरेबिक अल्फाज भी चाहिए, मतलब होगा तो ठीक है, और अगर नहीं होगा तो वहां पे आप दिखा दीजिए कि आप इसको मेटाफोरिकल तरीके से ले रहे हैं। वो तो मुफ्ती साहब ने आपको बता दिए ना, अरबी के अल्फाज के हर हदीस की इंटरप्रिटेशन। अगर आप इस्लामिक थियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं तो आपको इतना पता होगा कि हर हदीस की एक्सप्लेनेशन आप कुरान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखते हैं। तो कुरान ने पहले चीज़ डिफाइन कर दी है, उसके अंदर लफ्ज़ जो हैं, एक लफ्ज़ देख लें ला, एक लफ्ज़ है मिसल, एक लफ्ज़ है शही। 3 मैं आपको बता देता हूँ कि जो अरबी के जो आप पूछ रहे हैं कि ये क्लियर हो गया कि कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है जो ह्यूमन कंसेप्शन के अंदर हो। तो कैसर साहब आप ये बताइए कि जब अच्छा, बता दिया आपकी कि कुछ आगे बढ़ने पैगाम, से पहले ये कैसर भाई, जब कैसर भाई यहाँ मसला ऐसा हो रहा है कि नाच नाए आंगन टेढ़ा। अभी क्यों भाई इनसे रिची पूछ साहब? लेते हैं कि ये नहीं, 3 चीजें एक आपको समझ मिनट, आती कैसर भाई एक मिनट, रिची भाई सही कहा ना मैंने, नाच नाया आंगन टेढ़ा। ठीक है, आपको अगर पर्सनल अटैक्स करना है तो मैं चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। देखिए, रुक जाए अभी, ये पर्सनल अटैक नहीं था, ये मैंने मेटाफर की एक लिंग्विस्टिक एग्जाम्पल दी थी जिसको आप जैसा आदमी समझ गया। आपके अब सिंपल आदमी है, आप कोई फिलोसोफर तो है नहीं, तो इससे साबित हुआ कि सिंपल सिटी और मेटाफर में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। एकदम आप समझ गए कि यार ये तो मेरे ऊपर कह रहे हैं कि मैं जानता नहीं हूँ कुछ, हालांकि मैंने जानने का लफ्ज इस्तेमाल मेटाफोर में किया, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हालांकि जब मैंने वहां पे नाचने साफ का साफ लफ्ज लिखा है इस्तेमाल कि किया, इमेज ना की यहाँ बात हो आपकी रही है। आंगन है, ना उसमें टेढ़ापन है, ना कोई चीज नहीं है।
लेकिन आप इस मेटाफोर इसको को तो जबरदस्ती सही करना बोलते हैं ना। अगर हम हर चीज में ऐसे मेटाफोर लगा दे तो कुछ ना कुछ आप तरीके से हर जैसा चीज सही हो एक आम जाएगी। आदमी के जिसको रिलीजन का कुछ नहीं पता, फिलोसफी का कुछ नहीं पता, वो अगर मेटाफोर को समझ रहा है तो साबित हो गया कि मेटाफोर और सिंपलिसिटी में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जी, अगर हम चीजों को छुपाने के लिए मेटाफोर लगा दे तो हर चीज सही हो जाएगी मुफ्ती साहब। ठीक 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 ठीक, बात हो गई बिल्कुल। चले भाई आगे।